बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, द सेल है, जिसका नाम आज का हमारा टॉपिक है मसल सेल्स। हमने सेल्स स्टार्ट किए हुए थे जिसमें हमने प्रीवियस स्टूडेंट रीड किया था मेसोफिल सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स। टुडे आवर टॉपिक इज मसल सेल। अच्छा, मसल कहते हैं पट्टे को, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली बात की जाए तो उनमें जाहिर है एनिमल प्लांट्स का कोई रोल प्ले नहीं है। ये स्पेसिफिकली हम जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे उनमें है एनिमल सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। सेल की स्पेशलाइजेशन हमारा बेसिकली टॉपिक है जिसमें हम मसल सेल्स को पढ़ रहे हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड है मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब आप लोगों को पता है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं, तो फिर ही वो एनिमल, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मूव कर सकता है, वो लोकोमोशन परफॉर्म करता है, वो किसी तरीके की मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। So muscle cells are specialized animal cells that can contract and they are elongated। दूसरी बात स्टूडेंट इसमें आ जाए तो ये ना लंबूतरे, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए elongated है। elongated होने के साथ साथ ये ना खास किस्म की प्रोटीन से मिलके बने हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिन, या फिर इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये प्रोटीन का स्टूडेंट नेम है, एक्टिन या कॉन्ट्रैक्टाइल। Actin and contractile protein. Acha, how many types? There are three types of muscle cells. First one is skeletal muscle, second one is cardiac muscle, and third one is smooth muscles के बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करें, एज द नेम इंडिकेट स्टूडेंट, स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ अटैच होता है, स्केलेटन ढांचा जिसे कहते हैं। तो ये ऐसे मसल्स होते हैं जो हड्डियों के साथ स्टूडेंट अटैच होते हैं, ठीक है। अगर हम कार्डिक मसल की बात करें तो कार्डिक वर्ड हार्ट के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। तो ये ऐसे मसल्स हैं जो दिल की दीवारों के साथ, या दिल की दीवारें जिन मसल से मिलकर बनी होती हैं उन्हें कहते हैं कार्डिक मसल्स। और स्मूथ मसल की स्टूडेंट बात करें तो स्मूथ मसल बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन की वॉल्स पे, उनकी दीवारों पे मौजूद होते हैं स्मूथ मसल्स। तो सबसे पहले हम डिटेल पढ़ते हैं स्केलेटल मसल की स्टूडेंट। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं और स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड कहते हैं धारीदार, या इनको जब जूम करके देखा जाए ना माइक्रोस्कोप के जरिए तो इनमें लकीरें नजर आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं स्ट्रिएटेड है, ठीक है। उसके साथ साथ अटैच होते हैं बोन्स के साथ। और सबसे बड़ी बात जो है वो है वॉलेंट्री इन एक्शन, यानी कि वॉलेंट्री वो है जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। हम चाहते हैं हम मूव करें तो हम इनको मूव करवाएंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते मूव करना तो ये मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। इस वजह से हम बॉडी की मूवमेंट्स जो होती हैं या बॉडी की जितनी भी लोकोमोशंस हैं स्टूडेंट्स, वो किसकी वजह से परफॉर्म हो रही हैं? वो परफॉर्म हो रही है स्केलेटल मसल की वजह से, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट कार्डिक मसल पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है लॉन्ग, लेकिन ये लॉन्ग नहीं, ये ब्रांच्ड होते हैं स्टूडेंट। ब्रांच मतलब इसमें शाखें बनी हुई होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इस तरह से कुछ इसकी ना शेप बनी होती है। हर एक के पास, एक सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। और ये बीच में कुछ हमें ये धारीदार, इसके अंदर जो मैंने स्ट्रिएटेड का वर्ड यूज किया है स्टूडेंट्स, ये हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से स्केलेटल मसल है। लेकिन अगर हम कार्डिक मसल की बात करें तो कुछ इस तरह से इसकी ब्रांच बनी होती है, ठीक है। इस तरह से ये मसल्स कुछ बने हुए होते हैं, फिर यहाँ से इस तरह से ये, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब इनके एक सेल के पास इस तरह से बंद होते हैं, तो एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये भी जो सा ना ब्रांच है, और ब्रांच होने के साथ साथ ये स्ट्रिएटेड में है, ठीक है। इनमें भी हमें कुछ धारीदार से लाइन नजर आएंगी। अच्छा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट? नेक्स्ट आप लोग हेडिंग इसमें दें लोकेशन, ठीक है। लोकेशन इसकी कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ओके जी स्टूडेंट, अब इसकी लोकेशन है तो ये ब्रांच है, स्ट्रिएटेड है, इनकी लोकेशन है दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स, यानी कि दिल की दीवारें जिन मसल से मिलकर बनी होती हैं वो कार्डिक मसल्स है, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है हार्ट की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी इन एक्शन।
ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना ही हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, और इसकी इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से, ये इसका फंक्शन है स्टूडेंट, कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है, इसका काम क्या है। तो फंक्शन में आप लोग बताएंगे इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, और इनवॉलेंट्री के रिजल्ट में ये पंप कार्य होते हैं। ठीक है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, दो तरीके से वो पंप कर रहा होता है। ठीक है, तो पंप करता है, एक्शन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे लोकेशन के साथ इसका फंक्शन है, और कुछ इस तरह से इसकी जो सा ना स्टूडेंट्स, ये ब्रांच बने हुए होते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी हमें जो सा ना वो डायग्राम नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी शेप की हेडिंग देनी है, किस शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के, यानी सिलेंडर शेप इसे कहते हैं हम। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी आप लोग डायग्राम अपनी बुक पे देख सकते हैं, ऐसे करके। तो ये यूं समझ लें कि मिड से मोटे हैं और साइडों से पतले हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी कुछ शेप स्टूडेंट्स बनी हुई नजर आती है हमें। तो हर एक के पास अपना अपना एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो स्पिंडल शेप के होते हैं, और ये स्ट्रिएटेड नहीं होते। ठीक है, यानी कि पहले वाले दो स्ट्रिएटेड थे, उनमें हमें लाइंस नजर आती थी, इनमें हमें कोई लाइंस नजर नहीं आती। इसका फंक्शन क्या है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग देंगे स्टूडेंट, तो इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। ठीक है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अब आप इसकी लोकेशन पे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन। एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे आप लोग, इसकी हेडिंग जाएगी, और आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देंगे एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारी गिजाई नाली होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो फूड पास हो रहा होता है स्टूडेंट, वो किसकी वजह से हो रहा था, वो स्मूथ मसल्स की वजह से हो रहा होता है। यानी कि ये उन वॉल्स के साथ मौजूद होती हैं जहां से किसी ना किसी मटेरियल ने पास होना होता है, जैसे हमारे ब्लड की वेसल्स है। तो ब्लड वेसल से कौन पास होगा, ब्लड पास होगा। तो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कौन बनाता है स्टूडेंट्स, वो किसका काम होता है, स्मूथ मसल्स का। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।